हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई? आप सबके सब बढ़िया। उम्मीद है आप सभी बेहतर ही होंगे। फिलहाल अपन क्या करने वाले हैं इस वीडियो में सबसे पहले मैं बता दूं प्रीफेस के रूप में हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट लाइव। सॉरी, लाइव मॉक टेस्ट हम क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन करने वाले हैं। वो भी किसका, जो अभी टेक्स्ट बुक का आया हुआ है। टेक्स्ट बुक का जो अभी लाइव मॉक टेस्ट आया, कनक्वेरर ना, CONCQER कनक्वेरर मॉक टेस्ट हम लोग लाइव मॉक टेस्ट करने वाले हैं हल। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों के बीच यदि शेयर करना चाहते हैं ना, तो शेयर कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। यदि नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट है, ज़रूर कर लीजिए भाई इस चैनल को सब्सक्राइब। आइए सीधा हम आते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं, जहाँ के बारे में हम लोगों ने अभी जस्ट बात की है, ठीक है ना। तो ये है आपका SSC CGL का एक कॉन्क्वेरर मेगा लाइव टेस्ट आया हुआ है। आपको मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि इससे पहले मैंने 15th नंबर का ना मॉक लगाया था। शायद 15 था या 16, याद भी नहीं आ रहा, 15 ही होगा, ठीक है ना। और उसको मैंने अपलोड किया था, नंबर मेरे बहुत कम है उसमें, लेकिन भाई लेवल था उसका, लेवल भाई हाई लेवल था। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लेना। लेवल आपका जैसे जैसे आगे बढ़ोगे और लेवल आपका हाई रहता चला जाएगा, है ना। तो कभी भी मेरे को घबराहट हो जाती है, तत्काल इंस्टेंट घबराहट हो जाती है कि यार बहुत कम नाम मार्क्स बने हैं, अरे क्या ही होगा इस पे, है ना। इंस्टेंट घबराना तो जायज़ है, लेकिन जब आप उसे एनालिसिस करोगे तब पता चलेगा कि हाँ भाई, लेवल था बढ़िया, और आप जो बना रहे हैं, जो कर रहे हैं वो बेहतर है ना। तो फिलहाल अपने आप को फिर कॉन्फिडेंस देते हुए फिर आगे नए टेस्ट की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं, है ना। तो ये है आपका ऑल इंडिया एसएससी कॉन्क्वेरर मेगा लाइव टेस्ट हम देने जब वाले हैं अभी। यदि आप अभी तक नहीं दिए हैं इस चैनल पे, सॉरी, आप यदि अभी तक नहीं दिए हैं इस लाइव मॉक टेस्ट को, तो दे ही दीजिए, क्योंकि ये आज आया है तो परसों तक आपका अवेलेबल रहेगा। इट मीन्स आज 9 जुलाई ऑफ 2025 है। ये 11 जुलाई के रात के 9 बजे तक आपको ये अवेलेबल रहेगा। तो उम्मीद है कि आप ज़रूर दीजिएगा इस टेस्ट को, लाइव टेस्ट को, और देने के बाद अपना मार्क्स ज़रूर स्कोर शेयर कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कमेंट कर दीजिएगा कितने मार्क्स आए, लेवल क्या था, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं इस लाइव मॉक टेस्ट को, और उम्मीद करेंगे कि आपने हमारे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर रखा होगा। यदि नहीं किए हैं, आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय दिस चैनल। ओके, चलिए, इतना छोटा सा हेल्प आप कर ही सकते हैं। लगातार आप लोगों के ऊपर हम भी निर्भर हैं, और लास्ट तक हम देते रहेंगे साथ आप लोगों का, विद द हेल्प ऑफ मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, PYQ टेस्ट, और भी ज़्यादा कुछ गाइडेंस यदि चाहिए। हाँ, एक चीज़ और भाई बोले थे कि नायक 2.0 का जो जीके का PDF यदि है, यस है मेरे पास, मैं टेलीग्राम चैनल पे लिंक पिन कर दूंगा। यदि आप उसे लेना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मैं इसका लिंक अपने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। कहाँ पे कर देंगे, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कर देंगे, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कर देंगे, ठीक है ना। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कर देंगे, तो वो अपन वहाँ जाके कर लीजिएगा इसको ज्वाइन, और वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, एक और मेगा लाइव टेस्ट। तो जोरदार शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं तो सबसे बड़ी जुर्म है ये आपकी, है ना। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग से अपन स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन, ZW, चलो भाई देख लेते हैं। हाई स्कूल दूध वाला कैसे जाएगा ये, 23 3 26, 3 3 6, 13 3 16, 4 3 7, यहाँ तक गया। 19 4 23, 25 4 29, 26 ठीक है। 9 4 13 4, ये गड़बड़ लग रहा है। यहाँ ई होना, यहाँ पे क्या जेड होना चाहिए ना। 19 4 23, 25 4 29 हो रहा है ना। और यहाँ पे देख लो, यहाँ पर 17 है, 9 8 17, 9 2 11, क्या है यहाँ पे, 19 से कम किया है। 20 21 22 23,
भाई ZABC 9 4 13। ठीक है, तो ZA यहाँ पे है, ये आई थिंक ये होना चाहिए ना। इसको मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। मार्क फॉर रिव्यू करना है भाई, मार्क फॉर रिव्यू करना है। टाइम मैनेज करते हुए चलना है अपने को। 29 78 कैसे गया, 29 दूनी 78, 42 84, एक है यहाँ पे, कैसे किया है, यहाँ पे 88 3 किया, यहाँ पे 3 किया, 42 3, ये गलत है। 20 4 24 गलत है, 68 ये सही है ना। 84 दूनी 168 +3 171। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इंजीनियर वकील विवाहित लोग, इंजीनियर वकील विवाहित लोग का क्या आएगा? विवाहित लोग तो इंजीनियर वकील दोनों हो सकते हैं ना। तो ये क्या बोलता है, ये अलग, ऐसा कोई 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 तो वकील विवाहित लोग इंजीनियर, क्या इंजीनियर लोग विवाहित वकील नहीं हो सकते हैं क्या? हाँ, हो सकते हैं भाई। ऑप्शन नंबर थर्ड को लगाएंगे, क्योंकि ठीक ठाक मुझे यही लग रहा है। के बाएं से पांचवा है, के लेफ्ट से पांचवा है, फिफ्थ है, और एम दाएं से छठा है। ठीक है, इंटरचेंज कर लिया है, के बाएं से 17वां हो जाता, ओके 17 हो जाता, 17 6 23, सॉरी 13 हो जाता है। 13 6 19 एक 18 आ गया, टोटल स्टूडेंट 18। एम दाएं से क्या आएगा, एम दाएं से ये है ना, ये जो दाएं हैं, तो क्या होगा? अच्छा, एम इधर आ गया ना, इट मीन्स क्या होगा कि 5 इधर है, 6 इधर है, 11 बीच में 7 आ गया। और यहाँ पे क्या आ गया भाई आपका, 6 इधर है, 7 जो 13, 13वां हो गया ना। नहीं, ऑप्शन में क्या दिया है यहाँ पे, 14वां दिया। ठीक है ठीक है, 13 एक इधर, 14 14 14। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट करते हैं अपना, प्रोटीन्स का कोड ये लिखा है, KP इंडियन रेलवे। लो, बिल्कुल सही जा रहा है, इवनिंग नहीं जा रहा है। T से GT रोड। ठीक है, 5 9 5 के बाद, एक सेकेंड, 5 का 5 ही रखा है, 9 का 9 ही रखा है, 14 और 19। इट मीन्स क्या हुआ ना कि 1 2 3 4 4 का पेयर लिया है ना, 4 4 का पेयर लिया है, 1 2 3 4 4 का पेयर लिया है, 4 4 का पेयर लिया है। ठीक है ना, तो अपन भी 4 4 का पेयर लेंगे। हाई स्कूल 8 8 आ गया, C6X 24 24 आ गया, इवनिंग 22 आ गया, MN 13 आ गया, वेरी गुड। ए आ गया 18 आ गया, 9 आ गया, 15 आ गया, ये गलत है। अरे यार, 82 422 13 11 89, और यहाँ पे 15 बिल्कुल सही है। ओके, आगे बढ़े। सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पे 15 आना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं अपना, स्पेस का कोड ये है, 19 2 21 14 2 16 16 2 18 13 2 15, वो आ गया, ये गया गया। लास्ट का भी सही, सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट देख लेते हैं। इट मीन्स क्या हो गया यहाँ पे कि 16 2 18 यहीं से। अच्छा, तीसरा भी सही, चौथा देख लेते हैं। 3 2 5, 1 2 3 4 8 2 10 आना चाहिए था ना, ये आ गया ऑप्शन, ऑप्शन ये आ गया। नेक्स्ट करते हैं अपन। चलो भाई, कितने त्रिभुज है भाई, ये ट्राइंगल वाला यार हटाओ, इसको बाद में देखेंगे। 361 49 266, ये कुछ जाना पहचाना क्वेश्चन लग रहा है ना। 19 और ये 7, 19 7 33 से गुना 2, 266 आ गया। ठीक है ना, 25 और 9, 15 और 6 15 6 15 90 दोनों 180, 7 गुना, ये गलत है। 17 गुना 4 17 चुके 68 दूनी 8 दूनी 16 12 136। ठीक है, ये जाना पहचाना लग रहा है ना क्वेश्चन। पता नहीं यहाँ कहीं तो हल किए हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। 17 और 4 17 चौके 64, 64 दूनी 14 दूनी 12 ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 3375 से 13500 कैसे जा रहा है? क्या इसका मल्टीपल कुछ है क्या? 7 3 10 3 13 3 16, इट मीन्स नहीं नहीं नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ पे ना। 4 कर ले, 4 तिया 12 देख लेते हैं। 4 पंजे 7 चौके 4 तिया 12 3 15 5 4 तिया 12 1 13, बिल्कुल। तो 4 का मल्टीपल है ये, 4 का मल्टीपल है, तो 4 पंजे 20 25 चौके 100, 4 4 दूनी 8, 8600 आ रहा है। 4 5 के 20, 8 चौके 32, 2 34, 4 हासिल 3, 6 चौके 24, 3 27 के हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, ये भी आ रहा है। ये नहीं आएगा क्या? बचे 25, 9 चौक, अरे 5 चौके 20 2, 9 चौके 36 2 38 का हासिल 3, 5 4 या 4 पंजे 20 3 कितने हासिल 2, 4 2 6 63 80, ये भी आ रहा है यार। 15 से 95 को 4 से गुना करें तो क्या है, 4 पंजे 20,
9 चौके 36 38 3 5 चौके 20 23 5 4 2 6 63 80 तो आ रहा है। 2685 नहीं आ रहा है क्या? 4 5 26 8 चौके 32 2 34 3 6 चौके 24 27 27 4 2 8 2 10 10,770 ये भी आ रहा है 21 25 4 2 8 2 10 9 4 का 4 1 5 4 2 8 85 सौ आ रहा है। ये गलत है यार, यही गलती था ना, हम का टाइम ले लिए ना। देखते हैं आगे का पैटर्न कैसे चेंज कर रहा है। ये इधर गया, ये बीच में पूरा चला जाएगा, बीच में पूरा चला जाएगा, ये सारा पूरा चला गया, ठीक है। और ये इधर घुमा है, ये इधर घुमा है, ठीक है। ये तो घुमा इधर, इधर कोना में आ गया। इसके बाद ये ऐसे आएगा, फिर ये तो गलत है। ये ऐसे आया, फिर उसके बाद ये ऐसे गया। एक सेकेंड, विद द हेल्प ऑफ पेन, नहीं पेन से करेंगे तो फिर वो चीटिंग हो जाएगी। ना ना, मार्कर से मार्क नहीं कर सकते ना, एग्जामिनेशन हॉल में कैसे मार्क करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना कि आपका ये टर्म आना चाहिए, इसका सेम टू सेम इसका अपोजिट आएगा ना, इसका अपोजिट आएगा। ये जैसे ये है, ये ऐसे आया, फिर ये इधर आया, फिर ये ऐसे हमें ये लग रहा है ना। बाद बाकी ये तो सेम इसके जैसा सेम है ही नहीं, सेम है ही नहीं। अपन एक नंबर को लगाएंगे ना, चलो भाई। ग्रिप स्पैनर एम्पलीफाई में लाउड स्पीकर हो गया। नेक्स्ट करो भाई, जल्दी से करो, जल्दी से। दर्पण प्रतिबिंब है ना, ये इधर ही रहेगा, ये गलत हो गया। ठीक है, हम देखते हैं, हम देखते हैं। ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये ऑप्शन सही है। ऐसे सही है वो आप जान लेना, ठीक है ना। अपन चलते हैं इधर आगे। ओके, ओके, पहले ये आएगा, 4 आएगा। ये क्या कह रहा है कि अच्छा अच्छा, मेल बॉक्स, अपर्चर, मेन स्ट्रीम, एवोकाडो, क्रोकोडाइल, क्या कह रहा है ये? शब्दकोश के अनुसार बोल रहा है यार। तो पहले क्या आएगा? 4 नंबर आएगा ना, 4 नंबर तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ तो। अच्छा अच्छा, ए पी पहले 2 आएगा, 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5, 1 और 3 में डिफरेंस देख लेते हैं। MAI 9 आया, यहाँ पे L 12, यहाँ पे 14, इट मीन्स पहले एक आएगा, पहले एक आएगा, ठीक है ना। ये कन्फर्म था, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, 15 भागा को क्या किया है? भागा को गुना किया है, और गुना को क्या किया? +36, माइनस को क्या किया है? भागा किया है, प्लस को क्या किया यहाँ पे? प्लस को माइनस किया है 14, ठीक है। 6 का 36, 15 बजे 75, 75 6 81 माइनस 14, यूनिट प्लस 7 आना चाहिए। इट मीन्स यूनिट प्लस 7 आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलो। ओ भाई ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डब्लू का के से क्या संबंध है? चलो भाई, निकालना पड़ेगा ना। एट द रेट का मतलब होता है डब्लू पुत्र है, डब्लू पुत्र है किसका? क्यू का। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? ये बी की माता है, क्यू माता है किसकी? तो टी की माता है। परसेंटेज का क्या मतलब है? टी माता है। ये रुक जा भाई, यहाँ गड़बड़ हो गया। अब क्यू परसेंटेज, ओके, क्यू की माता है टी, और डैंड का मतलब होता है पिता है। टी पिता है किसका भाई? वाई का। एट द रेट क्या है? पुत्र है। वाई पुत्र है किसका? एम का, है ना। परसेंटेज का क्या मतलब है? कि माता है किसकी? के की। तो डब्लू का के से क्या संबंध? इट मीन्स ये हो गया, डब्लू लग गया चाचा, पिता का भाई लग गया। तो अपन डन करके आगे बढ़ेंगे ना। पिता का भाई, पिता का भाई, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपना ई ई। इट मीन्स कहीं से कुछ दिख रहा है क्या? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 18 2 20, 1 2 3 4 5 5 का पेयर ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 5 का पेयर, 1 2 3 4 5 5 का पेयर, 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन में क्या आ रहा है? EHKP, और यहाँ पे बी ले लो, BEHKP, BEHKP, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई। क्या कुछ समझ में आ रहा है? EEHKPCEHKP, यहाँ पे डी आ जाएगा। EKPHD, यहाँ पे HEDE, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, चलो नेक्स्ट करते हैं। कितने स्टार टायर और पेन दोनों है? कितने स्टार टायर और पेन दोनों है? हाँ, दोनों है ना। तो भाई 2 हो गया, इसके अलावा और कोई 3 तो मिल नहीं रहा। नेक्स्ट करते हैं। ABCD, ये पंक्ति में उत्तर की ओर, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6, अच्छा क्वेश्चन दिया इस बार, सब क्वेश्चन को टच कर दिया इसने। ABCD, 3 2 3 3 6, ठीक है ना। दो व्यक्ति सी के दाएं बैठे हैं, चलो भैया। बी और सी के मध्य बैठा है दो व्यक्ति, बी और सी के मध्य बैठा है दो व्यक्ति।
हो गया। बी के दाएं चौथे स्थान पर 1 2 3 चौथे स्थान पर एफ बैठा है। ई ए बी का निकटतम पड़ोसी है। ई ए बी का निकटतम पड़ोसी है। डी का स्थान क्या होगा भैया? दाएं से। ए के बाएं से तीसरा। क्या पूछा है? डी का स्थान ना। ई के दाएं से तीसरा। ए के दाएं से तीसरा। 1 2 3 ए के दाएं से तीसरा है यार। नेक्स्ट। 13 है ना? सॉरी, 63 है। 7 70, 12 7 19 आ गया। यहाँ पे 18 2 20 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया? 21 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया? 22 आ गया। यहाँ पे 23 5 3 8 4 2 6 1 1 168 168। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। चलो, आर आई का कोड क्या आएगा? आर आई यहाँ पे डो नॉट स्टॉप फ्रूट्स। स्टॉप इधर आ गया। एस एम गया, ठीक है। और स्टॉप गया। डू नॉट फ्रूट्स में इधर आ जाता। फ्रूट्स इधर आ जाता। जू को माँ। जे जू गया। आर आई इट मीन्स हो गया। फ्रूट्स में गया तो डू नॉट आ गया। आर आई का कोड क्या आएगा? डो नॉट। आर आई का कोड क्या आ गया? डू नॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लोग सा क्वेश्चन है भाई, जल्दी करते हैं इसको। ऑल वायर आर मेटल। ऑल मेटल आर प्लास्टिक। सम वायर आर कॉपर। वायर आर कॉपर, ठीक है। तो सम कॉपर आर मेटल, बिल्कुल। सम प्लास्टिक आर कॉपर। प्लास्टिक आर कॉपर, बिल्कुल। नो कॉपर इज प्लास्टिक, ये गलत। 1 एंड 2 फॉलो करेगा। 1 एंड 2 फॉलो करेगा। और ये भी देखना है कि ये सही पूछ रहा है कि गलत। ये सही पूछ रहा है, तो आगे बढ़ेंगे। ये आकृति एम्बेडेड है। तो पूछा क्या क्या है? ये आकृति कहाँ पे है? तो मुझे ये आकृति यहाँ पे दिख रही है ना? इसको लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। चलो, ये इधर गया, ये इधर आया। इट मीन्स क्या, कैसे क्या हो रहा है देखना पड़ेगा ना। इधर आया, फिर इधर आ जाएगा। इट मीन्स ऊपर वाला तो रहेगा यहाँ पे। ऊपर वाला ये गलत। एक सेकेंड। ये गलत, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। चलो, अब हम लोग ट्राई करते हैं क्या गलती है क्या सही है। ये गया ऊपर गया, यानी एक इधर गया, एक इधर आया। अब इधर है, मुंह है तो पीछे से हो जाएगा क्या? पीछे से हो जाएगा ना। पीछे से ये, इस दोनों में से डिफरेंस देखना है। ओके, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। अब ये एरो का दिखना है। इधर गया तो नीचे आया, फिर उधर गया। इसका मतलब क्या है कि इधर गया, ऊपर आ जाएगा। इट मीन्स फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है अपना। आगे बढ़ा जाए। किलोग सा क्वेश्चन है भाई, जल्दी से करो। जल्दी से करते हैं। सम चेयर आर डेस्क। ऑल बेंच आर डेस्क। ऑल बेंच आर डेस्क। सम डेस्क आर बेंच। डेस्क बेंच है, सही है। सम डेस्क आर चेयर, बिल्कुल सही है। सम चेयर आर डेस्क। चेयर आर डेस्क। ऑल बेंच आर डेस्क। ऑल बेंच आर डेस्क, तो दोनों सही है ना। कंक्लूजन दोनों फॉलो कर रहा है। सम डेस्क आर चेयर। सम डेस्क आर बेंच, सही है, दोनों फॉलो कर रहे हैं। क्या कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? डिसाइडेड ट्रू ही तो पूछ रहा है। नेक्स्ट करते हैं भाई। चार, यहाँ से देखो, वाई जेड ए, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, दो दो। ए में दो जोड़ेगा तो सी, 3 2 5, ई आ जाएगा, ई आ जाएगा, गलत हो गया। ठीक है, लास्ट सेकंड देख लेते हैं। 4 4 8 4 12 4 16 4 20, 4 4 8, इट मीन्स एच आएगा। ई एच ये गया। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं। इसमें 6 जोड़ा, 6 4 10, 10 100 16, 16 इट मीन्स पी आ जाएगा। ई एच पी। चलो, तो क्वेश्चन कितना बच गया इसमें? रीजनिंग में दो क्वेश्चन बच गया, ये और ये। त्रिभुज वाला है ना, बाद में देखा जाएगा। पहले आते हैं जनरल अवेयरनेस पे। कौन सा जानवर एक बिल में नहीं रह सकता? कछुआ, गोफर, वुडकट, अच्छा वुडचुक, खरगोश जो होता है। गोफर, कछुआ, कछुआ बिल में रहता है ना। कछुआ बिल में तो नहीं रहता है। गोफर का नहीं पता, मार्क को रिव्यू करते हैं। राष्ट्रीय स्तरीय क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी नहीं पता कब शुरू किया गया। पेरिफेरा नाइजेरिया, ये तो हम पहले ही हटा देंगे यार। सूर्य की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष आयु में पहले हुई थी? 4.16 लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। राजस्व बंदोबस्त की माहवारी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राजस्व एकत्र करने और ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करने का अधिकार जमींदारों को दिया गया था। इस प्रणाली को हॉर्न मैकेंजी, ये बिल्कुल सही है। गलत पूछा है। भू राजस्व को समय समय पर संशोधित किया जाता था। प्रणाली 1822 में पेश किया गया था, नहीं, ये तो लागू किया गया था। ये गलत लग रहा है हमें। नेक्स्ट। नेपाल के कवि भानुभक्त आचार्य देश का संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध है। ये रामायण थोड़ी है।
मनुस्मृति हो सकता है। बुद्ध शाक्यगण नामक एक छोटे गण से संबंधित और वे क्या थे? क्षत्रिय थे। क्षत्रिय। नेक्स्ट करते हैं, अपन बुद्ध के बारे में जानते थे इसलिए बताया। वो सुरक्षित क्षेत्र जहाँ जानवर बिना किसी बाधा के अपने प्राकृतिक निवास में रहते हैं, अभयारण्य कहलाएगा ना, सेंचुरी। सेंचुरी कहलाएगा, यही है ना इंग्लिश। यस। नेक्स्ट करते हैं अपन। डैश और ताप्ती नदियां लगभग एक दूसरे के समांतर बहती है, एक ही दिशा में बहती है। नर्मदा व ताप्ती तो नाम ही आप लोग जानते होंगे। जैसे सूर्य और चांद जानते हैं। वायुमंडल की परत में लगभग सभी बादल पाए जाते हैं। किस परत पर सभी बादल पाए जाते हैं? क्षोभ मंडल, स्ट्रेटो समताप मंडल ना। वायुमंडल की किस परत में लगभग सभी बादल पाए जाते हैं? बादल वाली घटना जो है, तो ये आपको क्षोभ मंडल में होती है ना। मध्यमंडल, तापमंडल गया, है ना? क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर में तो आपका एक समान वेदर रहता है, लेकिन बादल वाली बात तो क्षोभ मंडल में रहती है। आगे बढ़ेंगे। जनवरी 2024 में सहयोग काइजिन, अरे हटाओ यार, कहाँ गया जापान जी, इधर आओ। चलो। प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से एक वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित होता है? प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से ना, तो ये सब तो होगा थोड़ी। प्राथमिक जो आप खेती करते हो, तो वो प्राकृतिक माध्यम से ही होता है ना। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत के पारिस्थितिक आकर्षण का केंद्र, हॉट स्पॉट माना जाता है? हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट सुंदरवन को ही दे देते हैं तब। हॉट स्पॉट, एक सेकेंड, हॉट स्पॉट इट मीन्स थार रेगिस्तान? नहीं यार, सुंदरवन। पूर्वी पश्चिम से यही होगा, सुंदरवन को ही लगाते हैं। सतलज नदी नदी बेसिन में जल विद्युत उत्पादन व सिंचाई के लिए कौन से? सतलुज लूज होगा तो क्या होगा? नागार्जुन, हीराकुंड, भाखड़ा नांगल परियोजना। सरदार नर्म होते हैं, नर्मदा नदी पे ये है, ठीक है, ये तो गलत हो गया। सतलज नदी पे हो जाएगा आपका हीराकुंड, नागार्जुन। ये कौन सा यार, ये तो ट्रिक से भी हमने देखा था इसको। सतलज नदी बेसिन में जल विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? सरदार सरोवर बांध कैंसिल हो गया। और सरदार यहाँ पे नागल योजना होगा, भाखड़ा नांगल योजना, ठीक है, हमको भी यही लग रहा है। तो इसको टिक करते हैं अपन, भाखड़ा नांगल योजना को, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं। हाँ, हर वर्ष पीर बुधान का मेला, नहीं पता। पीर बुधान उत्तर प्रदेश का है क्या? नहीं पता यार, नेक्स्ट स्किप करेंगे। कौन सी ग्रामीण विकास योजना है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इंदिरा आवास। इंदिरा आवास ग्रामीण योजना, इंदिरा आवास शहर में भी तो मिलता है, इंदिरा आवास सही है। ग्राम सड़क योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, यही है। पेशेवर खेल के टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई, नहीं पता है, स्किप करेंगे यार। नेक्स्ट करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, सीमा सड़कें ना, बॉर्डर। ये हो जाएगा आपका जिला परिषद, केंद्रीय लोक सेवा, इंग्लिश करते हैं। बीआरओ सीमा संगठन, ये सही है। ये सही है, पहला वाला। ये बॉर्डर रोड हो गया, बॉर्डर रोड, ठीक है। सी का चार, सी का चार, सी का चार, दो मिल रहा है। इट मीन्स कौन कौन सा मिल रहा है? ये मिल रहा है और ये मिल रहा है ना। सी का चार, सी का चार, एक का दो, यानी नेशनल हाईवे कौन बनाएगा ये बताओ तो? स्टेट बनाएगा थोड़ी होगा। एक का दो गलत हो गया, एक का दो तो पहले ही गलत हो गया। इट मीन्स फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। दिमाग लगाएंगे क्या ज्यादा इसमें? 17 का देख लेते हैं एक बार, 18 का। राज्य मार्ग तो राज्य लोक सेवा बनाएगा, बी का दो, है ना। चलो भाई, सही है। क्रेडिट से जुड़ा नहीं है, आवश्यक दस्तावेज संपार्श्विक है। ब्याज दर वित्त मंत्री की मुहर। ब्याज दर संपार्श, इंग्लिश देखते हैं यहाँ पे क्या है ये। कोलेटरल, ठीक है। नेसेसरी डॉक्यूमेंट, आई थिंक ये नहीं होना चाहिए, स्किप करेंगे। एलोरा एलिफेंटा किसी काल में, ये शायद राष्ट्रकूट है। हालांकि राष्ट्रकूट या चालुक्य, राष्ट्रकूट ही देंगे। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, ये हो गया कुचिपुड़ी का लक्ष्मी, या फिर, हाँ ठीक है, ठीक है। कुचिपुड़ी है। लक्ष्मी नारायण, शायद शायद कुचिपुड़ी ही होंगे। 2011 जनगणना के अनुसार भाई निम्नलिखित किस केंद्र शासित प्रदेश का जनगणना सबसे, अरे यार 1116, आई थिंक 1116 बिहार का ही है, सबसे ज्यादा है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, उतना तो पता होना चाहिए। केरल का सबसे बड़ा झरना, दूध सागर केरल में थोड़ी है। कुंचिकल झरना, ये नाम कहीं सुना है मैंने। अथिरापिल्ली झरना, कुंचिकल को लगाएंगे, कुंचिकल को लगाएंगे, गलत होगा तो होगा, देखा जाएगा।
दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फेस्टिवल फिल्म फेस्टिवल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 2024 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। दादा साहब फाल्के अवार्ड तो आपको दिया था किसको? मिथुन चक्रवर्ती को दिया था ना। ये तो इसमें है ही नहीं। इट मीन्स ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड ये दूसरा है ना। शाहरुख खान तो नहीं है यार यहाँ पे। इधर रिसेंट का बात तो नहीं है, ये 2024 का है और हमने शायद शाहरुख खान होंगे इसमें। कहीं न कहीं हमने देखा है, सुना है इस चीज़ को, ठीक है ना? और रीज़निंग में 2 क्वेश्चन छोड़ा, बाद में देखते हैं, इसको पहले आते हैं इंग्लिश की ओर, ठीक है ना? माय फ्रेंड जतिन यूजुअली वियर्स स्पेक्टेकल्स। माय फ्रेंड जतिन प्रायः वियर्स स्पेक्टेकल्स चश्मा पहनता है। स्पेक्टेकल्स। माय फ्रेंड जतिन, अच्छा हमको लग रहा है यहाँ पे वियर्स ये स्पेक्टेकल यहाँ पे गलत लग रहा है हमको, है ना? आगे बढ़ते हैं। एस्केपेड करेक्टली रेजोनेट ये सही है, प्रोग्रेसिव गलत है, प्रोग्रेशन गलत है, डिस्कवरी गलत है, एस्केपेड गलत है, रेजोनेट सही है। हाफ ए मिलियन डॉलर्स इज ओनली ए ड्रॉप इन द बकेट, इट मीन्स हो जाता है यूनिट फंक्शन टुगेदर नहीं। वो बड़ा में से समुद्र में से एक लोटा पानी ले लोगे तो क्या ही होगा ना, ये वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द फिल्म ये होल। ये सही है, थर्ड ऑप्शन सही है, आगे बढ़। My mother is dash a forgiving person. My mother is a respective and forgiving person. Respective, vital, difficult, compassionate. ओहो ये हो गया फैसिनेट। आगे बढ़ते हैं। सैन फ्रांसिस्को इज मोर बिगर गलत हो गया, मोर बिगर गलत हो गया भाई, सुपरलेटिव मतलब सुपरफ्लुइयस हो गया। नेक्स्ट करते हैं। वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आवर आउटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लगा है तो यहाँ पे तो लगेगा ही, तब तो ऐसा तो कुछ नहीं है। टू के बाद वी एन ये गलत हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइंडिंग ये भी गलत हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आवर फाइंडिंग अस ये गलत है। वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ये गलत हो गया। नो इम्प्रूवमेंट मेरे हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए। करेक्टली स्पेल्ड बताना प्रीकर्सर ये गलत है। एक्नॉलेज ACKNOWLEDG बिल्कुल सही है। हम नीचे क्यों जाए, ऊपर ही मिल गया हमें। दिस स्मॉल हट इज गोइंग टू बी डैश फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ। लीगेसी नहीं होगा, लीगेसी नहीं होगा। स्काउट स्काउट लॉफ अबॉर्ड मीन्स होता है घर। अबॉर्ड मीन्स घर होता है थोड़े दिन के लिए जो हो। द एज ऑफ पार्टिसिपेंट्स दैट्स एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन दिस कंपटीशन। द एज ऑफ द पार्टिसिपेंट द एज ऑफ पार्टिसिपेंट इज एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट सिंगुलर इज यहाँ पे लगेगा। The weather patterns dash we will have a winter season perhaps a good one. The weather patterns suggest थोड़ी होगा यहाँ पे प्लूरल है, हैज सजेस्टेड नहीं आएगा, सजेस्ट हैव बीन सजेस्टेड विल हैव है ना, यहाँ पे सजेस्ट आएगा। ये आपको कंडीशनल सेंटेंस में आपको पता चल जाएगा। वंस इन ए ब्लू मून मनमोहन सिंह वंस इन ए ब्लू मून हारते थे है ना, वेरी रेयरली। नेक्स्ट करते हैं, नॉट फ्रिक्वेंटली आ जाएगा यही। द यंग बॉय ट्राई टू जर्क आउट ऑफ द वे बट सी ग्रैब्ड हिम एंड बिगन रबिंग द टिप ऑफ हिज nose to get the stain off. The young boy tried to jerk out of the way. Skip करते हैं इसको। एक्सपीरियंस PERIENC गलत हो गया। इमर्सिव इमर्सिव तो सही लग रहा है। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड LI ट्रीमेंडस गलत। इमर्सिव सही है। नेक्स्ट करेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू हार्म दिस डॉग। आई एम नॉट गोइंग टू हार्म दिस। मैं इसे हार्म करने वाला नहीं हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू हार्म दिस डॉग ये होना चाहिए ना। कैरेमल इज मेड फ्रॉम सेवरल थाउजेंड्स कंपाउंड। कैरेमल इज मेड फ्रॉम has several thousands compounds making it one of the much complex food products ये गलत हो जाएगा। कॉपिशियस मीन्स क्या होता है?
प्रोपिशियस मीन्स होता है अनुकूल, है ना? कॉन्सिलिएटरी तो नहीं आएगा, कोजेंट मीन्स जानकार, एनिमी, ऑस्पिशियस मीन्स तो होता है बढ़िया दिन, प्रोपिशियस, ऑस्पिशियस डे, प्रोपिशियस डे थोड़ा बहुत लग सकता है एक जैसा, इसको लगाओ, आगे बढ़ते हैं। स्मोकिंग इज डैश इन माई ऑफिस बिल्डिंग, स्मोकिंग इज बैंड हो जाएगा ना, बैंड, बैंड, BANNED, बैंड, बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया है। ग्लैड मीन्स होता है खुशी, चीरी खुशी, डिलाइटेड खुशी, ग्लूमी अंधेरा, इट मीन्स ग्लूमी हो जाएगा इसका अपोजिट। नेक्स्ट करते हैं। लोकल मीन्स लोकल, व्हीकल, VEHICLE होता है, ये गलत हो गया। फोकल, वोकल वो सारा कुछ सही है, लेकिन व्हीकल गलत है। हैविंग और फॉर्मिंग ए हार्ड आउटर लेयर, क्रंच्ड तो खाने वाला होता है, क्रस्ट मसला, मसला आ गया, क्रस्टेड हो सकता है, कर्स्ट अभिशाप, क्रंच्ड मीन्स तो वो खाने वाला हो जाता है ना। अर्थ का भी आप समझ सकते हो ना, क्रस्ट, मेंटल कोर, तो क्रस्ट वाला चीज क्या होता है, बहुत ही आउटर लेयर होता है, हार्डिंग होता है। नेक्स्ट करते हैं अपन। Latin may be the language that we dash with the Roman Empire, but the question of the Roman spoke Latin or not have a simple answer. Rome grew from a teeny community in the middle of a culturally diverse peninsula into an empire that reached Britain to Syria. As Rome's power spread, Romans also interacted with of dozens of other languages. So Latin may be the language that we associate with. We remind with Roman Empire, imply with remind the link. Associate with the Roman Empire, but the request of the but the request of does the Roman spoke Latin or not? But the question of whether the Roman spoke Latin or not. और है ना, इधर वेदर गलत हो जाएगा, टीड आएगा नहीं, डू आएगा नहीं। तो देखिए, लेटिन में भी द लैंग्वेज दैट वी एसोसिएट विथ रोमन एम्पायर, बट द क्वेश्चन ऑफ इधर द रोमन स्पोक लेटिन इधर और नॉट, वेदर द रोमन स्पोक लेटिन और नॉट। एक सेकेंड, यहाँ पे कंफ्यूजन तो है यार, आगे देखने के बाद पता चलेगा ना। और नॉट, वेदर और नॉट, वेदर और नॉट सही है, और लेटिन और नॉट डू नॉट हैव ए सिंपल आंसर। रोमन ग्रू फ्रॉम, ठीक है ना, यहाँ पे क्या आएगा, लेटिन और नॉट डज नॉट हैव ए सिंपल आंसर। रोमन के बारे में ही है ना, तो डू नॉट ही आएगा। डाइवर्स पेनिनसुला इनटू एन एम्पायर दैट रीच्ड डैश ब्रिटेन, दैट रीच बिटवीन, दैट रीच फ्रॉम ब्रिटेन टू सीरिया, फ्रॉम टू आता है दैट रीच ब्रिटेन, बिटवीन इतना है नहीं, इतना एंड आएगा तब बिटवीन आएगा, बहुत होप आता है, इट मीन्स फॉर्म ही सही है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। As Rome's power spread, Romans also interacted with dash of dozens of the other languages. Romans, Romans also interacted with speakers of dozens of in other language, है ना, बहुत सारे लैंग्वेज बोलने वालों से उन्होंने इंटरेक्ट किया। इट मीन्स वेदर यहाँ पे मुझे सही लग रहा है यहाँ पे, है ना। ये बात की बात है, पहले आते हैं इधर, ठीक है ना, यहाँ पे डन करने का प्रयास करेंगे मैथ्स जल्दी से यार, क्योंकि टाइम कम पड़ जाता है ना भाई। देखते हैं इसमें, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में इतना रुपए और 4 वर्षों में इतना, ब्याज की दर है आपको पता है, 3 वर्ष में इतना है, 4 वर्ष में इतना है, जिसका इसका जो आपका डिफरेंस आएगा वही आपका ब्याज दर आ जाएगा ना। प्रिंसिपल इसको मान लो 45, 900, 005% विल बी द करेक्ट आंसर। चक्रवृद्धि ब्याज हो या फिर साधारण ब्याज हो, वो भी निकल जाता है आपका यहाँ से 5%। आगे बढ़ेंगे। राम और रहीम का औसत जो है ना, राम और रहीम, 10 दूनी 20 हो गया। रहीम और रमेश, अरे यार, रहीम और रमेश, 15 15 30, फिर राम और रमेश, अरे यार,
क्या ही दे रहा है ये। राम और रमेश हो गया भैया 20-20-40, ठीक है ना। तो तीनों में सबसे बड़े आयु क्या होगी? 40-30-70-20-90। 40-30-70-20-90, दो हटाओ 45 इधर आ गया। इट मीन्स क्या हो गया? यदि हम राम रहीम है ना, राम रहीम है तो रमेश का यदि निकालना चाहे, रमेश का क्या निकालेंगे ये बताओ आप? रमेश का यदि एज निकालना चाहे तो राम और रहीम 20 है तो 20 घटाओ तो क्या आ गया यहाँ पे? 25 आ गया ना। यदि राम का निकालना चाहे, राम का निकालना चाहे तो क्या आ जाएगा? रहीम और रमेश का यदि घटा देंगे तो 15 आ जाएगा ना। और यदि रहीम का यदि निकालना चाहे, रहीम का यदि निकालना चाहे रहीम का, तो राम और रमेश 40 है तो 5 आ गया ना। तीनों में से सबसे बड़े आयु कौन सा? तीनों में सबसे बड़े की आयु क्या होगी? सबसे बड़े की आयु 25 साल होगी। 25 साल होगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये इजी था, आगे बढ़ते हैं। अनिल एक काम को 2 घंटे 40 मिनट में, इट मीन्स क्या हो गया? 6 दूनी 12 4 16 160 मिनट में, ठीक है। देख लेते हैं। सुमित अकेले उसी काम को अनिल के आधे समय में, सुमित अनिल के आधे 80 मिनट्स में पूरा करने में सुमित को कितना समय लगेगा? इट मीन्स क्या कह रहा है कि उस काम को पूरा करने में सुमित को कितना समय लगेगा? ये क्या कह रहा है भाई? अनिल अकेले एक काम को कितना घंटे में करता है? सुमित अकेले उसी काम को अनिल के आधे समय में, अनिल के आधे समय में पूरा करता है। उस काम को पूरा करने के लिए सुमित को कितना समय लगेगा? तो 80 मिनट लगेगा भाई। इसमें कोई बात ही नहीं, इसमें तो कोई दम ही नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक 30% की दो क्रमिक वृद्धियां, प्रत्येक 30% की दो क्रमिक कमियों से कितने प्रतिशत अधिक? इट मीन इसका अलग निकालो, इसका अलग निकाल लेते हैं। 100 इंटू 7 गुना 7, 10 10 7 49 इधर आ गया। वृद्धियां बोल रहा है ना, ये कमियां निकल गया। चलो ये इसका निकाल लेते हैं, ठीक है। ये 100 और ये वृद्धि बोल रहा है ना 30%, तो वह 3/10 आ गया ना। तो 13 गुना 13, 13 169 आ गया। ये तो फिर 10 10, ठीक है। 169, ये 49 है, ये 169 है। ये कितना, इससे कितना प्रतिशत अधिक है? 49 कम करो, क्या आ जाता है भाई? जीरो। यहाँ पे दो आगे 120, किससे ज्यादा है? इससे ज्यादा है। इट मीन्स क्या हो गया कि 49। 4 तिया 12, ये गया, ये गया 50। 4 दूनी 8, 50 नहीं 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 नहीं, ये गलत, ये गलत, ये गलत। इट मीन्स यही दोनों में से कोई एक होगा, निकालना पड़ेगा भाई जल्दी से, जल्दी से निकालना पड़ेगा। 4 49 98 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे 11 2 आ गया, यहाँ पे जीरो कर लेते हैं। 5 चौके 20, 5 चौके 20 या 25 25 कर ले। 9 बजे 45, 5 चौके 20, 4 24, 245 आ रहा है, गलत हो जाएगा। 4 मिनट में देख लेते हैं। 9 चौके 36 3, 5 चौके 20 3 23, ये भी नहीं है। ये क्या है भाई? अरे 49 गुना 4, 9 चौके 36, 4 चौके 16 3 19, 196 आ रहा है, तो 24 आ गया इधर। इधर 24 आ गया, तो फिर जीरो करो। 24 पॉइंट समथिंग आ रहा है यार। इट मीन्स ऐसा करे क्या? इसको बाद में भी देख सकते हैं ना। 25 के लगभग आंसर लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसको बाद भी देख सकते हैं। XYZ जीरो है। इसमें क्या कर सकते हैं? सिंपल में क्या कर सकते हैं इसमें? चलो, एक्स को ऊपर नीचे, इसको वाई में ऊपर नीचे, इसको जेड में। इट मीन्स क्या हो गया कि एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब बटे एक्स वाई जेड हो गया। अब ये क्या होता है? एक्स वाई क्यूब जेड क्यूब -3 XYZ आता है ना। अब बटे XYZ तो कटिएगा, ये कट जाएगा, ये 3 आएगा यहाँ पे। 3 आएगा। एक बार देख लेते हैं, वैल्यू भी पुट कर लेते हैं ना। वैल्यू 2 -1 -1, 2 दूनी 4 माइनस 1 आएगा। चलो ठीक है, 1 आएगा, और -2 आ गया यहाँ पे। जेड स्क्वायर 1 आएगा, एक्स और एक्स जेड है ना, एक्स जेड हो गया -2, और वाई जेड आ गया ना। ठीक है, एक्स स्क्वायर 4, ठीक है। और जेड स्क्वायर 1/XY, एक्स और वाई -2 आ गया। इट मीन्स क्या हो गया? ठीक तो है, 3 आ ही तो गया आंसर, ये कहीं दिमाग लगाना है। ऐसे भी आ गया, इसमें भी आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
एक किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं का एक चुंब खींचने के लिए जो एक दूसरे से 75 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। वृत्त पर स्पर्श रेखा। किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा का एक युग्म, चलो भैया ये कर लिया, एक दूसरे से 75 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है। उस वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर स्पर्श, उन दो उस वृत्त की उन दो त्रिज्याओं की अंतिम बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना है। क्या बोल रहा है यार? उनकी वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना आवश्यक है। अच्छा, ये यहां से ठीक है, इनके बीच का कोण ये 105 हो गया है ना, 105। नेक्स्ट करते हैं अपन। ओके, आराम से करो भाई। 4 या 12 में से 6 गया तो 6 आ गया, गुना 2 12 आ गया। इसका हल क्या आ गया? 12 आ गया। -12 इधर है, इट मीन 0। पूरा का पूरा खेला खत्म इधर, ठीक है। अब इधर आते हैं, तो 22 पंचे 160, इधर का हटाओ 160 आ गया। 160 इधर आ गया, -160 इधर का 0, 6 3 18। इट मीन्स पूरा का पूरा अपना आंसर इधर आ गया 180। ठीक है, आगे बढ़े। चलो चलो भाई आगे। साइकिल चालक 2 घंटे 30 मिनट में 20 मील, 1 घंटे में इतना मील प्रति घंटे की औसत गति क्या होगी? चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। दूरी हो गया 20, 10 30, कितना हो गया? 20 10 30, और ये मिनट में है ना। तो आप ऐसा कर लेते हैं, 6 दूनी 12 3 15, 150 मिनट, और 1 घंटा 15 मिनट 60, 10 70 5 75, जोड़ लेते हैं, 5 7 5 12, तो 225 इंटू 60 कर लेंगे, तो ये क्या हो गया? वो मिनट में आ गया ना, घंटा में आ गया। 25 नमा 225, अब 25 चौके 100, 3 तियानो और 3 दूनी 6, इट मीन 4 दूनी 8। क्या आ गया आपका? 8 किलोमीटर प्रति मील, 8 मील प्रति घंटा। वह सबसे छोटी संख्या जो इतना से विभाज्य करने पे इतना में क्या जोड़ा जाए जो एक्स के अंकों का योग्य होगा। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 345 विभाज्य कर बनाने के लिए इतना से जोड़ा जा सकता है। 4 5 4 9 3 12, अच्छा 5 6 7 8 9 को भाग देने पे जो पूरा पूरी कट जाए, वही बोला, कटना तो पड़ेगा ना भाई। एक मतलब 345, टाइम तो लगेगा। 2 2 2 8, इट मीन 7। 7 से देख लेते, 7 5 35 के 5 7 28 31 7 21 3 24 नहीं आया। 6 5 30, 6 6 24 27 हासिल 2, 18 2 20, 20 70 8। यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया? यहाँ पे 5 1 है ना। अब यहाँ पे 9 कर लेते हैं। 3 4 5 गुना 4, 4 से कटेगा, 4 पंचे 20, 4 चौके 18, 4 से 12 13, और फिर 13 3 16 आ जाता है ना। इट मीन्स क्या हो गया यहाँ पे? 345 गुना 5 कर ले, 25 25 हासिल दो, 25 25 का 5 हासिल दो, 5 22 22 हासिल दो, 5 से 15 2 17। कुछ गलती हो रहा है क्या? कुछ गलती हो रहा है, बाद में करेंगे यार, इसको छोड़ते हैं, बाद में देखते हैं। पहले वर्ष, एक वर्ष पहले राम की आय इतना रुपए प्रति माह, व्यय इतना रुपए प्रति माह था। उसकी आय 10% बढ़ी, व्यय में इतना परसेंट बढ़ा। प्रति माह उसके बजट में कुल कितना परिवर्तन आया? इट मीन्स क्या हो गया? एक वर्ष पहले राम की आय, इनकम क्या है भैया? 1 2 3 4, एक्सपेंडिचर कितना? 16,000, तो सेविंग कितना हो गया? 4,000। उसकी आय इतना बढ़ जाती है, 10% बढ़ जाती है, 11/10, ठीक है। और व्यय 15% की वृद्धि होती है, 115/100, ठीक है। उसके बाद प्रतिमाह उसकी बचत, प्रतिमाही है, प्रतिमाही है, प्रतिमाही निकालना, चलो काट दे। 11 दूनी 22, 1 2 3 इधर हो गया, डबल जीरो हो गया, ये जीरो इधर रखो। 16 पंचे 80, 80 16 8 24 4 हासिल 2, 16 2 18, ठीक है। इट मीन्स क्या हो गया कि 600 इधर हो गया, 19 3 22 3600 इधर हो गया। अरे यार, ये तो 400 का कमी ही हो गया भाई, वृद्धि थोड़ी हो गया, कमी हो गया ये। 18 16 10, अब 20 10 36, ठीक है, 400 रुपये की कमी हो गई यहाँ पे। सॉरी यार, आपको 400 रुपये की कमी हो गई। नेक्स्ट करते हैं अपन, बाद में देखेंगे इसको। तृतीय अनुपात क्या होगा? A/B, B/C, तो B और C तो जगह A² B × 3 AB है ना। अरे यार, A/B बड़ा B/C,
तो सी बराबर बी स्क्वायर बाई ए, ठीक तो था, यहाँ पे गलती कर देते ना अभी। 3ab इंटू 3ab बटे ए, 9, 9 नहीं है, ए स्क्वायर बी है, ए स्क्वायर गया, बी गया, 9b आ गया, यहाँ पे क्या आ गया आपका, 9b आ गया, 3 भी, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलो भाई, फूक फूक के भरना पड़ रहा है यार, कहीं गलती ना हो जाए। एक मिश्र धातु में तांबे, चलो भाई हिंदी में लिख लेते हैं। तांबे और टीन का रेशियो 3:2 है। इस मिश्र धातु में 250 ग्राम तांबा मिला दिया जाता है, ठीक है। इसमें उपस्थित तांबा उस उपस्थित टीन की मात्रा को दोगुना हो जाता है। इस मिश्र धातु में टीन कितनी मात्रा में है, टीन कितनी मात्रा में है, इसका मतलब ये है। तो ये मिलाया, ये तो सेम ही रहेगा ना, 2 करो, यहाँ पे 4 करो, 3 से 1 गया, इट मीन्स 250 ग्राम हो गया एक का। अब क्या पूछ रहा है कि इस मिश्र धातु में टीन की कितनी मात्रा है। तो ये 2, ढाई ढाई, 3 की ना, तांबा ही मिलाया है यहाँ पे आपका। तो ढाई ढाई 500, आगे बढ़ो। एक वर्ष में बाजार कर से, यानी मार्केट टैक्स से इतना रुपए का इनकम है, अन्य स्रोत से कुल कितना होगा। इट मीन्स ये कह रहा है मार्केट की तरह, एक, दो, तीसरा मार्केट ये है, ये ठीक है, 26% बराबर ये है। तो अन्य स्रोत से क्या होगा, इट मीन्स क्या हो गया यहाँ पर 74, क्या बोलते हो, 100 तो होगा ना सब, 100 तो होगा ना, कैसे, तो 100 है या नहीं, ये कोई गिनती कर लेते हैं भाई। 40, 10, 50, 2, 52, और 16, 6, 22, और ये 26, 6, 2, 8, 2, 10, 5, 4, 9, 1, 10। सर करना पड़ता है ना, कहीं गलती ना हो जाए। 74 सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक स्कूल में लड़कों की संख्या, अरे यार, बी और जी का रेशियो 5:7। यदि स्कूल में 1001 लड़कियां हैं, 7 का वैल्यू ये है, तो स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है। यार 7 का वैल्यू 1001, 7 इंटू 12, 7 का 7, 3, 700 के 28, 2, 7 या 21, 12 36, अरे यार 11 का मल्टीपल होगा 11 का, तो यहाँ दिख रहा है हमें, है ना। तो ये गया 713 गया, तो 713, अच्छा 2 या, ठीक है, 2 1 3 713 गलत, 3 1 4 713 गलत, 3 1 4 713 गलत। ऑप्शन नंबर ये आ गया, कौन सा आ गया ऑप्शन भैया, 11 का मल्टीपल ये है, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या ये है, 2 और 713, ठीक है, आगे बढ़े, चलो। कॉट है, बाद में देखते हैं यार, क्या बोल रहा है। दो वृत्तों की त्रिज्या 3, 4 वृत्तों को, दोनों वृत्त के केंद्र की मध्य की दूरी ये है। उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा की लंबाई का अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ अरे यार हटाओ यार, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श है, अनुप्रस्थ है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। इट मीन्स क्या हो गया कि 10 दाए के 100, माइनस माइनस माइनस, और 1000 तो √99 इधर आ गया, ठीक है ना, √99 इधर आ गया, और 99 का फैक्टर कौन सा हो गया, ये तो है ही नहीं, 3 तियानों 6, ये भी गया, ये हो सकता है। अब इसको एक बार देख लेते हैं। तो 10 दाए के 100, और माइनस 4 3 7 7 49, इट मीन्स 51, 17, बिल्कुल सही है। कन्फर्म करेंगे भाई, आगे हल नहीं करेंगे इसको। x माइनस 1/x बराबर -6x की पावर, अरे यार कैसे करना है इसको, कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ठीक है ना, एक्स क्यूब माइनस 1/x³ माइनस एक्स माइनस 1/x। हाँ, प्लस वाला में यहाँ प्लस हो जाता है, यहाँ पे प्लस हो जाता है, ठीक है ना, हाँ सही है। तो चौथा का 36, 2 38 इधर हो गया, और 216, चौथरी का 18, 814, 2 1 3, 234 इधर हो गया, और माइनस एक्स माइनस 1/x मीन्स माइनस माइनस प्लस 6 आ जाता है। 832, 138 आ रहा है। अरे यार गलती है क्या, माइनस में ही सब आ रहा है। जाइए जरा,
या ए टू द पावर 5 प्लस 5a³ प्लस 3a, ये भी कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इंटू x³ माइनस 1/x³ है ना, और माइनस 1/x, तो ये क्यों नहीं बन रहा है, ये जरा बताइए आप। एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चौथा का 36, तो 38 हो गया, इंटू -216, और प्लस होते 18 करेंगे ना तो 198 ना हो जाएगा यार, -198, और माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 आ जाता है, अठारह 16, 16 6 22 आ रहा है ना। गलत है भाई, 38 कर लेते हैं यहाँ पे, 38 64 4 हासिल 6, 19 18 152, 152 और 6 158, और 8 3 24 हासिल 2, 19 57 2 59, ये 4 8 4 12 9 5 14 15 5 हासिल 1 5 1 6 7, यार 75 24 आ रहा है ये, क्या गलती कर रहे हैं, इसको अब देखते हैं बाद में यार, पता नहीं क्या गलती हो रहा है इसमें। 15,000 गेट परीक्षा की 60 इतना। गेट परीक्षा दी, 60% लड़कों और 80% लड़कियों ने उत्तीर्ण की, यदि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का कुल प्रतिशत इतना है तो कितने लड़कियों ने परीक्षा दी। यार क्या ही बोल रहा है, ये बोल रहा है 15,000 अभ्यर्थियों ने गेट परीक्षा दी, ठीक है गेट परीक्षा दी, 60% लड़के और 80% लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का कुल प्रतिशत 70% है। ठीक है, यदि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का कुल प्रतिशत इतना है तो कितनी लड़कियों ने परीक्षा दी। क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा फंसा रहा है ना। 15,000 अभ्यर्थियों ने गेट परीक्षा दी, 60% लड़के और 80% लड़कियां ने उत्तीर्ण हासिल हुई है इसमें, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, एक्स है, ये 15,000 माइनस एक्स का 60% का 80% बराबर ये आ जाएगा, तब परीक्षा दी। अच्छा, देख लेते हैं अपन, 3x/5 प्लस 15 चौके 60 1 2 3 बटे 5 माइनस 4x/5, तो 12,000 इधर आ गया, और इसमें से क्या आ जाएगा, -x/5 प्लस 12 के बराबर 10500, 12,000 इधर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1500 इधर आ जाएगा, 1500 इधर आ जाएगा, तो इट मीन्स 15 पचे 7500 इधर आ जाएगा, एक्स का वैल्यू 7500 आ गया, एक्स हमने माना क्या, लड़का को माना, और परीक्षा कितना दी, 15,000, यानी यानी ये बराबर हो गया, मामला खत्म है भाई, मामला खत्म, बराबर हो गया। ए बी सी ए बी आपका 6 है, बी सी 8 है, अरे यार ये तो ट्रिपलेट हो गया ना, ए बी सी, ए सी आपका 10 है, और ए बी आपका 6, ये 8 है, पी क्यू पी आर ए बी सी के समांतर, अच्छा, पी क्यू, ठीक है, तो चतुर्भुज पी ए आर क्यू का परिमाप क्या होगा, पी ए आर क्यू का परिमाप क्या होगा, पी ए आर क्यू का परिमाप क्या होगा। आगे बढ़ा जाए, किस वर्ष में वार्षिक लाभ
धरती से हालांकि में दिए गए सभी वार्षिक लाभ के औसत के निकटतम था। तो 5 11 के 12 120, 7 4 11 110, 2 4 10 105, 5 3 3, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6, 6 5 6 30, 3 6 4 इट मीन 56% के लगभग ना औसत के निकटतम ना ये आ सकता है। और तो कहीं नहीं दिख रहा हमें, 2008 वाला दिख रहा है हमें। सेक थीटा कॉस थीटा ये है, सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? अच्छा, इट मीन्स क्या समझे? एक्स प्लस 1/x² वाला है क्या? वही है। हाँ वही है। एक्स प्लस 1/x बराबर ये है तो स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो ये 32 1024 और -2 कर 1022 आ गया है ना। एक शंकु की ऊंचाई इतना, इसका आधार त्रिज्या शंकु का आयतन 11 का मल्टीपल 6 2 8 8, ये भी हो सकता है। 9 2 11 6 2 12 6 2 8 गलत हो गया। 4 2 6 6 2 8 2 10 गलत हो गया। 7 2 9 8 2 10 गलत। अपन आंसर मारेंगे यही वाला। तो फिर से टिक कर ले क्या? चेक कर लेते एक बार। 6 2 8 4 4 8 ये सही है। 9 2 11 6 2 8 गलत है। 4 2 6 8 2 10 गलत है। 6 7 2 9 9 गलत। ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे बढ़ेंगे। ओ वृत्त का केंद्र है। ओ वृत्त का केंद्र है। चाप ए बी सी केंद्र पर 120 डिग्री आंतरिक कोण। ए ए बी सी केंद्र पर 120 डिग्री एंगल बनाता है। 120 डिग्री का एंगल बनाता है। ए बी को एम तक बढ़ाया जाता है। और एम बी सी का वैल्यू क्या ही होगा? अच्छा, ये 60 120 ये तो 60 हो जाएगा ना। तो आप ये बताइए कि एम बी सी का वैल्यू क्या होगा? एम बी सी का वैल्यू ये एंगल ना। तो आपने ये वाला पढ़ा होगा ना, ये वाला। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। इट मीन 60 डिग्री ही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट करते हैं अपन। ये है 64 एक्स वाई, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होगा? यानी एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई बराबर 64 है। और ये एक्स वाई का वैल्यू आपको 9 दे दिया है। निकालना क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। तो इसमें से क्या आ सकता है? एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर वाई। अच्छा, एक्स यदि कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स वाई -1। और इसमें से y कॉमन ले लेते हैं तो एक्स वाई -1 बराबर 64। ठीक है। और x माइनस वाई इधर आ गया और एक्स वाई -1 इधर आ गया बराबर 64। अब हमें करना क्या? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है। एक्स वाई का वैल्यू क्या दिया है अपना यहाँ पे? एक्स वाई का वैल्यू 9 दिया है। 9 में से एक गया। 9 में से एक गया 8 आ गया। 8 या 64। एक्स माइनस वाई का वैल्यू क्या आ गया? 8 आ गया। अब हमें इसका स्क्वायर निकालना है ना। 8 या 64 आ गया। और -2ab 9 दूनी 18 कम कर लेते हैं। 814 5 में से गया 4। 46 आ रहा है क्या? 46 आ रहा है क्या? यस आ रहा है। नेक्स्ट करते हैं। तो क्वेश्चन बहुत छूटा हुआ है यार। तो कैसे क्या किया जाए, नहीं किया जाए यार, समझ में नहीं आ रहा है। ये तो करना चाहिए यार। x⁵ प्लस 5a³ प्लस 3a। तो छोटा का 36 216, छोटा का 36 कर लेते हैं इसमें से। छोटा का 36 3, एक चौका छः का 36 छः, चौका 6 3 9, 6 दूनी 12, 16 3 48, 3 दूनी 6,
6 आ गया, 9 8 17, 7 2 9, 4 2 6 1 7, तो 1 7 माइनस में आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, -5 a³ है ना, तो 216 गुना 5, 16 पंच 80, 5 दूनी 10, 1080 इधर आ जाएगा। ये क्यूब है, ये भी माइनस में ही रहेगा। 6 8 7 15, 7 1 8, 7 1 8 माइनस में ही रहेगा। और यहाँ पे +3a है ना, 3a, इट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6 3 का 18 आ जाएगा यहाँ पे भी। 8 6 14 का 4 हासिल 1, 5 2 7, 88 74 है क्या, नहीं यार, 88 74 नहीं है। यहाँ पे कुछ और है क्या, ए, हालांकि ये जो फॉर्मूला होता है ना, -5a³ +3a या होगा यहाँ पे, या 5a है, 5a होगा, तो इट मीन्स 30 और जोड़ दो, 6 3 18, 6 दूनी 12 और जोड़ के देखते हैं इसमें क्या आता है। 4 2 6 7 88 86 है क्या, तो भाई ये है क्या, शायद शायद शायद, बहुत टाइम लग गया इसमें यार। वह सबसे छोटी संख्या जिसे इतना से विभाज्य होने के लिए, विभाज्य बनाने के लिए इतना से विभाजन, इसमें क्या जोड़ा जा सकता है, एक्स के अंकों का योग क्या हो सकता है। अरे यार सही तो किया था हमने यार, अंक का योग पूछा था ना। अरे यार, 3 दूनी 64 दूनी 68, एक ही मर्त में कटेगा, 345। ये 4 मर्त में, 5 मर्त में कटेगा, 4 मर्त में कटेगा। 5 को 4 दो 18 का हासिल, 4 के 12 1380 नहीं, 3 मर्त में कटेगा, 3 5 15, 5 4 के 12 3 हासिल 1, 4 3 3 9 1 10, ठीक है। 3 करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया आपका, 12 है ना, 9 आ जाएगा, 193 आ गया यहाँ पे। 4, कुछ गलती नहीं कर रहे हैं यार, रुक जाओ यार, माइंड रिफ्रेश करो भाई। 3 34 दूनी 68 नहीं आएगा, एक ही मर्त में आएगा, 2 आया, 4 2 आया, 2 आया, यहाँ पे एक कैसे आ गया, फिर ये गड़बड़ है। 7 5 गया, 2 6 में 4 गया, 2 5 में 2 गया, 28 है ना, 4 पंचे 6 7 या 21, 6 मर्त में देख लेते हैं। तो पंचे 30, 6 6 24 27 6 का 18, 2 20 27, 8 5 1। अब यहाँ पे 9 जोड़ो, तो 3 चौके 12, 345 गुना 4 करो, 5 चौके 4 पंचे 20, 4 दो 18 का हासिल 4 के 12, 1380 इधर आ गया, 1380 इधर आ गया। तो 9 आ गया, 0 आ गया, 209, इट मीन्स 345 में 209 कम करो, कितना रेस्ट बच रहा है, 915 3, एक 6 3 9 1 10, 10 जोड़ेंगे तो और आ जाएगा, ठीक है। आगे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला, ये वाला। अच्छा, ये वाला तो क्वेश्चन में क्या ही कर सकते हैं यार, डाउट लग रहा है इसमें, इससे बेहतर इसको वो बनाने का प्रयास करते हैं। करना क्या है, हमें एम स्क्वायर करना है, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट इंटू कॉस, ये आ रहा है, बराबर एम स्क्वायर, यहीं पे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस कॉट, बराबर एन स्क्वायर। यदि प्लस कर दे तो ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आ रहा है। तो 16 तो नहीं आएगा, 4 वाला ही आ सकता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस, ये गड़बड़ लग रहा है, 4mn बता रहा है, स्किप करना ही पड़ेगा इसको। ठीक है भाई, 22 क्वेश्चन तो दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये ट्राइंगल का कैसे क्या करें यार, त्रिभुज नहीं कुछ कर सकते हैं यार, गड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगा, गड़बड़ी में गड़बड़ी हो सकता है यहाँ पे 30 10 से 13, 169, 10 से 7 49, ये इससे कितना ज़्यादा है। ठीक है, देखते हैं भाई, लेवल ठीक ठाक था, मतलब इजी कह सकते हो, धीरे से। तो 157 इसमें आए अपने मार्क्स ना, 157.5। 9 गलत है, पता नहीं कैसे कैसे, मैथ्स में गलती है या फिर रीजनिंग में या फिर इंग्लिश में। आई थिंक ये आप इजी लेवल में कह सकते हो इसको, इजी टू मीडियम, मीडियम कह सकते हैं यार, इजी नहीं कह सकते, है ना। आप मतलब इजी से
ऊपर और मॉडरेट से नीचे। ये है इसका क्या बोल सकते हो, इसके बीच में आप लाई करते हैं इस टेस्ट को लेके, ठीक है ना? 157.5 इट मीन्स ठीक है लेवल, मतलब क्या ही बताएँ, नंबर 157 है। यदि 160 प्लस मार्क्स रहता है तो अच्छा लगता है हमें, है ना? तो ये सारा कुछ आपको इस टेस्ट को करने के बाद पता चलेगा। अपन तो दे ही दिए हैं इस टेस्ट को अच्छी तरीके से, जितना बेहतर हो सके उस हिसाब से दिया है हमने। लेकिन एक चीज़ आप देख रहे होंगे यार, लेवल आपका ठीक जा रहा है। लेवल आपका ठीक है, मैथ्स का लेवल बढ़िया है भैया, मैथ्स का लेवल ठीक है, तगड़ा है। मतलब ईज़ी नहीं है। 2-4 क्वेश्चन कर लेने के बाद ईज़ी नहीं लगता, मैथ्स का लेवल सही है आपका, रीज़निंग भी सही है, सब कुछ ठीक-ठाक है भाई, ठीक है? मतलब आप प्रॉपर आप टेस्ट दे रहे हो ना, तो फीलिंग अच्छा, फीलिंग बेटर, ओके? तो ये इस टेस्ट में अपना मार्क्स आया 157.5 और उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस टेस्ट को दीजिएगा और देखिएगा, यदि कोशिश कीजिएगा, यदि मार्क्स अच्छा आ रहा है तो ठीक है, यदि मार्क्स कम आ रहा है तो डिमोटिवेट मत होइएगा, डिमोटिवेट नहीं होइएगा। मेरे से भी बेहतर-बेहतर मार्क्स आपके आने वाले हैं, है ना? आगे आने वाले शिफ्ट में बहुतों का आता है, 160, 160 170 तक भी जा रहा है लोगों का, है ना? इनफैक्ट कोई-कोई तो मैसेज भी कर रहे हैं यार, ये जो आज जो हमने टेस्ट लगाया था ना, मॉक टेस्ट नंबर 15 शायद, 15 या 16 जो भी हो, लास्ट वाला, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, इसमें लोगों का एक मैसेज किया मेरे कि 170 प्लस मार्क्स आए, 171.5। मैंने कहा वाह गज़ब भाई! तू तो अगला 2025 का टॉपर निकलने वाला है भाई। तो मेरे से नहीं हो रहा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ आगे करूँ, हाँ? तो फिलहाल देखिए आप लोग इस टेस्ट को लगाइए और फिर लगाने के बाद अपना मार्क्स शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाइएगा भाई, है ना? कितना एफर्ट्स लगा रहे हैं हम, नहीं तो एक्चुअली क्या होता है कि एग्ज़ाम में आप यदि आप ही लोग के लिए मैं बोलता हूँ, है ना? आप ही लोगों के लिए मैं बोलता हूँ और बोलने से क्या होता है, एनर्जी भी डाउन होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी डाउन होती है और जितना मैं बोल के बनाता हूँ ना, उतने यदि मैं बिना बोले बनाऊँ तो अच्छा खासा माइंड रिलैक्स रहता है। इस बात को आप एग्री करते होंगे। बोलते-बोलते बनाना, फिर आराम से बनाना, विदाउट किसी माइंड में बॉदर नहीं लेके चलना, तो वो सही है। तो लेकिन क्या करें, आपके लिए इतना करना पड़ता है, लेकिन आप लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना। लेकिन चैनल सपोर्ट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और क्या ही बोल रहे हैं आपको। ज़रूर आप लोग इस चैनल को देख लीजिएगा और जो भी नए हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिलहाल अपन करने वाले हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड और उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस टेस्ट को ज़रूर अच्छी तरीके से लगाइए और मेहनत कीजिए। साथ-साथ हम लोग नैया पार करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। थैंक यू।